देखिए, बात चाहे आपकी सेक्स लाइफ की हो, आपकी पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, जब भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हो तो खतरे भी बढ़ते हैं। आपका मजा बना रहे, खतरे की संभावना कम हो और आपको रिजल्ट बढ़िया मिले, उसके लिए आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होती है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। मजा आखिर किसको पसंद नहीं, सभी की ये चाहत होती है कि वो एक बेहतर ऑर्गेजम को प्राप्त करे, और उस ऑर्गेजम को प्राप्त करने के लिए वो कई तरह की चीजों को अपने सेक्स के दौरान शामिल करते हैं, जिसमें से एक है ओरल सेक्स। ये ओरल सेक्स है जिसमें मुख का उपयोग किया जाता है, जीभ से एक दूसरे की बॉडी को सहलाया जाता है, टच किया जाता है, सेंसिटिव अंगों के साथ प्ले किया जाता है, उत्तेजना को बढ़ाया जाता है और प्लेजर उठाया जाता है। ये सुनने में ही कितना एक्साइटिंग और प्लेजरेबल होता है ना। और जो दो लोग अपने सेक्स को ज्यादा इंजॉयबल बनाना चाहते हैं वो ओरल सेक्स को अपने रूटीन सेक्स में शामिल करते ही करते हैं। अब आपने सुना तो होगा ही, और लोगों को भी बोलते हुए, मतलब और यूट्यूबर भी हैं जो इसके ऊपर कई बार वीडियो बना चुके हैं, और वो भी अपने वीडियो में कई बार इस चीज को बोलते भी हैं कि यार ये पुरुषों को बहुत पसंद आती है चीज। मेल और फीमेल के कंपैरिजन की बात की जाए तो मर्दों की पहली पसंद है। मैंने भी अपनी वीडियो में इस बात को कई बार बोला है कि उनके पसंदीदा एक्ट में से एक होता है। तो आखिर इतना मजा उन्हें क्यों आता है इसमें? इसके पीछे दो कारण होते हैं, एक साइकोलॉजिकल, दूसरा फिजिकल। अगर साइकोलॉजिकल रीजन बताऊं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है सुन के, लेकिन ये चीज है, मन के किसी कोने में ये चीज है कि कोई पुरुष अपने इस अंग को जो नीचे उसके होता है उसे किसी के मुंह में देखकर अपने आप में बड़ा प्राउड सा महसूस करता है, उसे गर्व सा लग रहा होता है कि हाँ, एक मर्दाना ताकत का उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा होता है। भले उसका कंट्रोल बार बार खो रहा हो, लेकिन फिर भी उसको एक फील आ रही होती है, यार मैंने उसके मुंह में दिया और कर दिया वो मेरा। वही शारीरिक सुख जो उसे मिल रहा होता है, जो एक फीमेल उसके पीनस को चाट के सक करके जो उसको वो मजा दे रही होती है, वो तो उसे मिल ही रहा होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव अंग होता है उसका, जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा प्लेजर महसूस हो रहा होता है, तो वो तो उसे मजा मिल ही रहा होता है, जिसे वो भरपूर इंजॉय कर रहा होता है। उस दौरान अगर वो अपनी फीमेल पार्टनर को उसके ओरल करने के स्किल की तारीफ कर दे, उसके बालों को ऐसे सहला दे, तो वो जो फीमेल होती है ना, जो उस वक्त उसका ओरल कर रही होती है, और ज्यादा उत्साहित हो जाती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है और वो और जोश और खरोश से उसको सक करने लग जाती है। ये उस फीमेल पार्टनर की जो सबमिसिव मोड पे होती है उसकी साइकोलॉजी होती है। तो ये जो फिजिकल लेवल पर आपको चीजें दिख रही होती है ना, इसे बांधने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए दो साइकोलॉजिकल लेवल पर जुड़े हुए होते हैं। मानसिक रूप से नहीं जुड़ेंगे ना दोनों, वो मेल और फीमेल, तो कोई भी फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर का नहीं ले पाएगी मुंह में। कैसे ले पाएगी? वो है उस मोड में, वो मानसिक रूप से वहां सरेंडर है उसको, तभी वो इस चीज को कर पा रही है, वरना नहीं कर पाएगी। कोई भी नहीं कर पाएगा। तो उस लेवल पे जो वो कर पाती है, एक सरेंडर मोड पे होती है, मेंटली बाउंड होती है, उसे करना है अपने पार्टनर को तो कर पा रही है, और वो करा पा रहा है। ये अकेले के बस की बात नहीं कि मुंह में ठूस देगा और वो ले लेगी। ये सत्य है कि अगर दो लोगों के बीच में वो प्यार, वो इंटीमेसी, वो बॉन्ड मौजूद ना हो तो ये प्लेजर उसे नहीं मिल सकता। अगर उसे कराना ना आता हो तो वो नहीं करा सकता। और जब आप ये दोनों चीजें करते हो तो एक दूसरे को भाई अप्रिशिएट करो करते हुए, उसके बालों को सहलाओ, उसे प्यार करो जब वो तुम्हारा कर रही है, जब वो तुम्हें सक कर रही है उस वक्त, तो उसको प्यार करो और फिर उसकी एक्टिविटी में चेंज देखो, उसके करने के तरीके में आपको बदलाव नजर आएगा। वो और ज्यादा अपने मन से करने के लिए पागल होगी आपको। पीनस के टॉप पे सेंसिटिव नर्व्स होती है, जिसको जब कोई फीमेल अपनी जीभ से सहलाती है, टच करती है, तो एक मेल को बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट फील होता है, उसे ऑर्गेजम की प्राप्ति होती है। ये साइंटिफिक रीजन है कि मजा इतना किसी पुरुष को क्यों आता है। तो मैंने वो तीनों मजे आपको बता दिए। अब अगर फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो इस ओरल सेक्स को कुछ अलग नजरिए से देखती है। कुछ को तो बहुत ज्यादा मजा आता है करने में भी और करवाने में भी, तो कुछ बिल्कुल इग्नोर करती है, उससे बात ही मत करो भाई, बात ही मत करो, सेक्सी करना छोड़ देगी आपके साथ। तो कुछ चाहती हैं यार आए, करे, चढ़े मेरे ऊपर, ये चीजें मेरे साथ करे। तो हर किसी फीमेल का अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। किसी को करने में मजा आता है, किसी को करवाने में मजा आता है, किसी को दोनों चीज में मजा आता है। अब वो लकी वन है कि जिसकी फीमेल पार्टनर को करने में भी उतना ही मजा आता है और करवाने में भी, और कभी मना नहीं करते इस चीज के लिए। ज्यादातर फीमेल का जो क्लिटोरिस होता है, ये उनका सेंसिटिव अंग में से एक होता है, जहां पे हजारों की संख्या में नर्व्स एंड होती है, बिल्कुल वो पीनस के टॉप की तरह। इसलिए उनको वहां पे उत्तेजित करने पे,
टच करने पे उनको ज्यादा मजा आता है। उस दौरान उनकी मॉर्निंग निकलना स्वाभाविक है। ऑरल को फोरप्ले का हिस्सा बना के आप एक दूसरे को जल्द से जल्द सेक्स के लिए तैयार कर सकते हो। और सेक्स के दौरान बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है वो गर्माहट खत्म हो रही है, बेडरूम में वो गर्मी खत्म हो रही है, तो ऑरल करके आप एक दूसरे के बीच में वो खत्म होती हुई, ठंडी होती हुई एक्साइटमेंट को बढ़ा भी सकते हो। दूसरा राउंड खेलने के लिए, खुद को मेंटली तैयार करने के लिए, अपने आप को शारीरिक तौर पे तैयार करने के लिए ऑरल काफी मददगार साबित हो सकता है। होता है ना कि रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है मर्दों का, जो किसी का 10 मिनट, किसी का 15 मिनट हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑरल करें तो जल्दी तैयार हो जाता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट जल्दी बढ़ती है। कम टाइम में ज्यादा मजा उठाना भी वो माहौल आपके हिसाब का नहीं है कि आप पूरे कपड़े उतार के सेक्स कर सके, तो ऑरल इसमें आपको काफी मददगार साबित हो सकता है। रोड पर चलती हुई गाड़ियों में ये ओरल भी चलता हुआ दिखता है। कम टाइम में ज्यादा मजा उठाने वाले लोग लगे भिड़े हुए होते हैं, आपने देखा ही होगा, खैर मैंने तो कई बार देखा इसीलिए बोल भी रही हूँ। तो यही है ओरल, हर समस्या का समाधान। जिस परिस्थिति में आप चाहे, कम टाइम में चाहे, जैसे चाहे वैसे आप इसे कर सकते हैं एंजॉय। और मैंने ऐसा कुछ भी विशेष नहीं कहा है जो होता ना हो, होता है तभी बोल रही हूँ। जाइए मूवी थिएटर में, आपको दिखेंगे लोग करते हुए। अब ये ऑरल देखो जितना स्पेशल है उतना ही परेशानी का कारण भी बन सकता है अगर दो लोग इसे करना ना जानते हो, और अगर जानते हो तो सावधानियां ना बरतते हो। अनसेफ तरीके से किया गया ऑरल सेक्स दो लोगों की हेल्थ को कंप्रोमाइज सिचुएशन में डाल सकता है, इसलिए कभी भी ऑरल सेक्स करते हुए कंडोम को इग्नोर बिल्कुल ना करें। कंडोम का चुनाव सही करें। एक्सपायरी डेट एक बार जरूर चेक कर ले कि कहीं ये कंडोम एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर आप फ्लेवर कंडोम को यूज करते हैं ऑरल सेक्स के दौरान, तो ये ना केवल आपके मूड को एनहांस करने में मदद करता है, बल्कि आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या किसी इन्फेक्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। ऑरल सेक्स की सबसे पहली शर्त हाइजीन मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी बेड पर उतरे तो अपने आप को नीट और क्लीन, साफ सुथरा करके ही बेड पर उतरें। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को ऑरल करने का शौक रखते हो तो डेंटल डैम का जरूर इस्तेमाल करें। डेंटल डैम अभी मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे घर में बनाया जा सकता है, और बनाने के लिए आपको बस एक कंडोम की जरूरत पड़ेगी। इसे आपको कट करना है स्क्वायर शेप में, एक शीट आपके पास तैयार हो जाएगी जिसे आप वजाइना पे ऐसे लगा के ऑरल कर सकते हैं। ये एक बैरियर की तरह काम करेगा और डायरेक्ट कनेक्शन आपका टंग से वजाइना का नहीं होने देगा। जो भी होगा उस शीट के ऊपर होगा जो आप अपनी टंग से उसको प्ले करेंगे। देखिए, बात चाहे आपकी सेक्स लाइफ की हो, आपकी पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, जब भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हो तो खतरे भी बढ़ते हैं। आपका मजा बना रहा है, खतरे की संभावना कम हो और आपको रिजल्ट बढ़िया मिले, उसके लिए आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होती है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। ये जो कंडोम है ये वही प्रिकॉशंस है, तो इसको आप हल्के में ना ले और इसका यूज बढ़ाएं अपनी सेक्स लाइफ में, ताकि आप अपनी सेक्स लाइफ को और बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने ओरल सेक्स के बारे में आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।